नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं हरीश सिंह पुसाम और आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस। एकता परिषद के द्वारा जलवायु संरक्षण एवं शांति पदयात्रा 11 से 21 सितंबर तक तहसील के धीरी, मोहरई, जैतपुरी, गढ़ी, चिचिनपुर, कटंगी, कंदई, बरटोला, बॉर्डर गांव, भूख से पदयात्रा निकालकर 21 सितंबर को बैहर में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें वन अधिकार अधिनियम के तहत वन भूमि पर सामुदायिक अधिकार, जलवायु संरक्षण संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर मनसाराम मरावी, महेश आर्मे एवं अन्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल एक्सप्रेस। जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। यही है, ये एकता परिषद के माध्यम से ये रैली आई है और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि ये 11 सितंबर से 21 सितंबर तक संत विनोबा भावे की जयंती अवसर पर एक भूमि सत्याग्रह और पर्यावरण को लेकर के, जो जलवायु अभी परिवर्तन को लेकर के जो अभी एकता परिषद के द्वारा पूरे देश में जो संत विनोबा भावे के उद्देश्य थे, उनके जो सिद्धांत थे, उनको सिद्धांतों को लेकर के हमारी जल जंगल ज़मीन कैसे बचे, हमारी भूमि को हम कैसे संरक्षित करें, हमारे जो अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको हम कैसे बचा पाएँ, इसी उद्देश्य को लेकर के पूरे जो हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के जो लोग जहाँ पर उनकी बस्ती है, गढ़ी क्षेत्र के घुरसी बहरा से लेकर के यह पदयात्रा 11 तारीख को शुभारंभ होकर के 20 तारीख को बिरसा विकास खंड के कोरका गांव में पहुंची थी और वहां से आज आकर के बैहर तहसील मुख्यालय में यहाँ पर समापन करके और पूरे जो हमारे आदिवासी बैगा समुदाय जो है यहाँ पर माननीय एसडीएम साहब को हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। ज्ञापन का उद्देश्य यही है कि हमारे जल जंगल ज़मीन का अधिकार जो कि हमारे परंपरागत अधिकार है, उसके मामले में जो कानून बना है वन अधिकार कानून, जिसके तहत हमें व्यक्तिगत पट्टा तो चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ हमें निस्तार के लिए और वन प्रबंधन के लिए हमको ज़मीन चाहिए। आज जिस तरह से शासन के द्वारा जो सामुदायिक दावे कराए जा रहे हैं वो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि एक प्रक्रिया से हो और उस जो प्रक्रिया से जब हम लोग गुजरेंगे तो उसकी जानकारी भी होगी, कानून की जानकारी होगी। और यही कारण है कि आज 18 साल पूरे हो गए, कानून की जानकारी नहीं होने के कारण आज भी बहुत सारे लोग उस अधिकारों से वंचित हैं। परिचय देंगे। मैं मनसाराम मरावी, सामाजिक कार्यकर्ता, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य। 11 सितंबर विनोबा भावे जी की जयंती के दिन से घोरसी बारा से कोरका में 20 तारीख उसका समापन हुआ है और आज बैहर में हम लोग अनुभागीय अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देने आए कि क्षेत्र में जो समस्या विकराल जो रूप ले रही है, खासतौर में वन अधिकार को लेकर के, एक तो यह है कि जो वन अधिकार ऑनलाइन किए हुए हैं उनको उसके ऊपर अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। अभी सामुदायिक दावे जो लगा रही है सरकार की तरफ से वो यह है कि अलग अलग प्रकार के दावे लगाए दिए जाते जो वन अधिकार अधिनियम के तहत वो नहीं आता है। तो उसको लेकर के हम लोग जन जागृति कार्यक्रम कर रहे हैं और 2 अक्टूबर को हम लोग फिर बालाहाट में जाएंगे कि जिस प्रकार से शासन के द्वारा जो वन अधिकार सामुदायिक दावे जो लगाए जा रहे हैं वो न्यायपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार से जो प्रोसेस से गुजरना चाहिए था CFR के दावों को, उस प्रकार से नहीं गुजरा जा रहा है। उसको अलग तरीके से सरकार अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कर रही है, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। और जहाँ पे दावे जो लगने जा रहे हैं वो नजरी नक्शा तो बन पा नहीं रहे और जिन लोगों को जो जानकारी नहीं है उस प्रकार से दावे लगाए जा रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे, हम सरकार का सहयोग देना चाहते हैं कि जो सामुदाय को जो लग रहे हैं हम पूरा सहयोग करना चाहते हैं। बस ये कि उस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए और वन अधिकार समितियां जो है वो सक्षम नहीं है, उनको सक्षम बनाया जाए और जो वन अधिकार समितियां के अध्यक्ष
सचिव कहीं पर नहीं है, जहाँ पे सदस्य नहीं है उनका पुनर्गठन भी होना चाहिए वहाँ पे। और वन अधिकार के जो दावे लग रहे हैं उसमें भी जो है तो वन अधिकार समितियों का कितना सहयोग मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो आप सभी जान रहे हैं। तो हम पूरा सहयोग करना चाहते हैं। अनुभागीय अधिकारी महोदय जी को हम लोगों ने ज्ञापन में लिखा है कि किस प्रकार से सामूहिक दावे लगना चाहिए और नहीं लगना चाहिए करके, तो हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और आशा करते हैं कि समय सीमा के अंदर में जो व्यक्तिगत दावे ऑनलाइन हो चुके उनको पट्टा देने की सरकार शीघ्र। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेशलाल भोंडे है। और ऑनलाइन जो है सामूहिक दावे भी होना चाहिए, जैसे व्यक्तिगत दावे हो रहे थे, जैसे मध्य प्रदेश में सामूहिक दावा ऑनलाइन हो रहा है, वैसा मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे भी बालाहाट में भी ऑनलाइन होना चाहिए सामूहिक दावे।